फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द एलिफेंट एंड द माइस। तो इनकी स्टोरी है, आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग अगो देयर वाज अ सिटी, मतलब बहुत टाइम की पहली बात है कि एक सिटी था, यानी एक शहर था। ऑन वन साइड ऑफ द सिटी वाज अ लेक, मतलब सिटी के एक साइड पे झील थी। ऑन द अदर साइड वाज अ जंगल, और दूसरे साइड पे जंगल। ओनली माइस लिव्ड इन दैट सिटी, और उस सिटी पे सिर्फ चूहे रहते थे, माइस। अच्छा, माइस और रैट क्या ये दोनों एक ही हैं या नहीं है, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं माइस और रैट एक ही नहीं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैम, इनमें डिफरेंस है। इन द जंगल लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अब जंगल में क्या थे वो, हर्ड ऑफ एलिफेंट, यानी एलिफेंट के झुंड भी रहते थे। जो एलिफेंट के झुंड होते हैं उन्हें हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं। जैसे चाबियों का गुच्छा होता है उसे बंच ऑफ कीज कहते हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नाम है। दे वर रूल्ड, रूल्ड यानी शासन किया। दे वर रूल्ड बाय अ वाइज किंग एंड लिव्ड हैप्पीली, कि वहाँ पर जो है बहुत ही समझदार राजा रहते थे, वो रूल करते थे, शासन करते थे और बहुत खुशी से रहते थे। ठीक है, हैप्पीली क्या है, ये आपका एल वाई जब जिसमें भी लग जाता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है। ऑन समर इट डिड नॉट रेन, समर में क्या हुआ कि गर्मियों में वहाँ पर बारिश नहीं होती थी। डिड लगा है यानी पास्ट टेंस है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा याद रखना आप। ठीक है, रेन लिखा है, रेन नहीं है, डिड नॉट रेन। द एलिफेंट वर वेरी थर्स्टी, क्योंकि बारिश होती नहीं थी, गर्मी है, तो एलिफेंट बहुत प्यासे रहते थे। वर लिखा है यानी एक से ज़्यादा एलिफेंट्स की बात हो रही है। दे वॉन्ट टूवर्ड्स द लेक, वो क्या है, वो टूवर्ड्स की तरफ, लेक की तरफ जाते थे, क्योंकि एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ क्या है, झील। एज द एलिफेंट्स रश थ्रू द सिटी दे डिड नॉट सी द स्मॉल माइस, क्योंकि एलिफेंट को प्यास लगती थी तो वो झील की तरफ जाते थे और सारे एलिफेंट जाते थे, हर्ड ऑफ एलिफेंट, तो वो वहाँ पर जो छोटे छोटे चूहे होते थे उनको वो नोटिस नहीं करते थे। दे क्रश दैम अंडर देयर बिग फिट, वो जो है उनके बिग फिट के अंदर वो क्रश हो जाते थे। देख, जैसे कि आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए क्रश हो रहे हैं ना, ये क्रश यानी दब जाते थे। ठीक है। मैनी माइस डाइड एंड मैनी गॉट हर्ट, बहुत सारे जो माइस है वो डाइड हो जाते थे यानी मर जाते थे, और कुछ को जो है काफ़ी चोट भी आ जाती थी। द रेस्ट ऑफ द माइस हेल्ड अ मीटिंग, तो जो द रेस्ट ऑफ द माइस हेल्ड अ मीटिंग, जो बाकी जो माइस थे उन्होंने सोचा एक मीटिंग करते हैं। दे न्यू दैट व्हेन द एलिफेंट्स रिटर्न मैनी मोर वुड बी किल, वो जानते थे कि जब एलिफेंट वापस आएंगे तो बहुत सारे जो माइस है वो दोबारा से मारे जाएंगे। लेट अस गो एंड टॉक टू द किंग ऑफ द एलिफेंट, चलो चलते हैं और हम बात करते हैं एलिफेंट के राजा से। सेड अ वाइज माउस, एक समझदार माउस ने ये बात कही। देखिए आप यहाँ पर एक माउस ने ये बात कही तो इसलिए माउस आया। अगर एक से ज़्यादा माउस की बात होती है तो माइस आ जाता है, दिस इज प्लूरल फॉर्म। 3 माइस, अब देखिए 3 माइस है ना, 3 माउस ने लिखा क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, एक से ज़्यादा चूहे की बात हो रही है। 3 माइस वर सेंट टू द एलिफेंट किंग, 3 जो चूहे थे उनको एलिफेंट के पास भेजा गया, राजा के पास। दे बाउड, वो झुके, बिफोर हिम एंड सेड ओ किंग, वो झुके मतलब जैसे राजा के पास झुकते हैं ना। ओ किंग वी कम फ्रॉम द सिटी नियर द लेक, हम उस जगह से आए हैं जहाँ पर झील है, उस शहर से आए हैं। वाइल यू एंड योर फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द सिटी, जब आप और आपके दोस्त जो सिटी को पास कर रहे होते हैं, वहाँ से गुजर रहे होते हो। मैनी ऑफ अस वर किल, हम लोग मारे जाते हैं। सर विल यू बी काइंड इनफ टू चूज अनदर पाथ नेक्स्ट टाइम, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप दूसरे रास्ते को चूज़ करेंगे अगली बार। वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। ठीक है। द किंग वॉज सॉरी टू हेयर दैट सो मैनी माइस हैड डाइड, क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे तो वो कहते थे कि ये सब सुन के वो कहते थे कि मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुन के, ठीक है, कि आप लोग मारे गए हो। इट वॉन्ट बी हैपन अगेन, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, वॉन्ट। ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया। वॉन्ट यानी विल नॉट, वॉन्ट हो गया कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। थैंक यू सर, वी आर स्मॉल बट वी मे बी एबल टू हेल्प यू समडे, सेड द माइस। धन्यवाद सर, हम बहुत छोटे हैं लेकिन कभी अगर हम आपकी कुछ मदद कर सकें तो आप ज़रूर कहना। ठीक है, अगर हम आपके मदद करने के योग्य हो तो। आफ्टर मैनी डेज सम ट्रैपर्स केम टू कैच एलिफेंट, कुछ टाइम बीत गया, बहुत सारे ट्रैपर्स यानी जो जाल बिछाते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए, वो आए। क्यों आए? एलिफेंट्स को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। दे डग बिट्स एंड कवर्ड दैम विथ ब्रांचेस, वो क्या करते थे, पिट्स यानी खोद देते थे कुछ घास वास डाल के,
ताकि एलिफेंट चले उसके अंदर गिर जाए, और वो उनको कवर कर देते ब्रांचेस से ही। When the elephants passed that the way, they fell into the pits. जैसे ही एलिफेंट पास होते थे वो उस पिट में गिर जाते थे। इस तरह से कुछ होता था, ये देखिए ऐसे कुछ ऐसे बना देते थे वो, और उसमें जो है ब्रांचेस से इसको कवर कर देते थे ताकि एलिफेंट्स को पता न चले। ऐसे आपने कार्टून या मूवीज़ में देखा होगा। When the elephants passed that way, they fell into the pits. अब fell है, fall, fell सेकेंड फॉर्म है। The pits were so deep, जो पिट से बहुत ज़्यादा गहरा होता था, that they could not came out, जिससे कि वो बाहर ना आ सके। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी। अब उसके बाद क्या हुआ था, ये थोड़ा पार्ट मिसिंग हो गया है, तो आगे फिर चूहों ने उनको बचाया, माउस ने उनको बचाया। सो दिस इज द स्टोरी। आगे आपको पता ही है यही होगा। अब बात करते हैं रैट और माउस के बीच में डिफरेंस क्या। देखिए, रैट्स एंड माइस आर बोथ रोडेंट्स सो लुक सिमिलर। दोनों जो है रोडेंट्स हैं लेकिन वो सिमिलर दिखते हैं, दोनों ही चूहे हैं लेकिन सेम दिखते हैं। देयर बिगेस्ट डिफरेंस इज देयर साइज। जो ज़्यादा डिफरेंस है वो उनकी साइज़ में है। रैट्स आर लार्जर, जो रैट्स हैं वो बड़े होते हैं, हैवियर होते हैं एज कम्पेयर टू माइस, वाइल माइस हैव स्मॉलर स्लेंडर बॉडीज। माइस ऑल्सो हैव अ लॉन्ग स्लेंडर टेल्स फॉर देयर बॉडी साइज कवर्ड इन हेयर कम्पेयर टू रैट्स टेल्स विच आर शॉर्टर, थीकर एंड हेयरलेस। ठीक है, तो देखिए ये देखिए ये जो है ये क्या है, ये रैट है एंड दिस वन माइस। ओके, माउस कह लीजिए क्योंकि एक ही है। ये रैट होते हैं, ये हैवियर होते हैं, और ये माइस होते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी। अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब अगर हम देखें तो इसमें वोकैब क्या क्या है ये देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है आपका कवर्ड यानी ढकना, ब्रांचेस यानी शाखाएँ, डग यानी खोदना। ठीक है, ट्रैपर्स यानी जाल, जो ट्रैपर्स यानी जो पकड़ने के लिए आते हैं ना, शिकार की तरफ से कह लीजिए, जो जाल बनाते हैं। उसके बाद है एबल यानी योग्य, प्रॉमिस यानी वादा करना। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर बाउड यानी झुकना, जो राजा के सामने झुक के वो थोड़ा उनको जो ग्रीट करते हैं। ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार होना। ठीक है, क्रस्ट यानी पैरों के नीचे आके दब जाना, ये क्रस्ट होता है आपका। थर्स्टी यानी प्यासा। तो ये सारे क्या है, वोकैब है। सो दीज आर वोकैब। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।